भी गिरे हैं, 2-4 लोग गिरे हैं। लेडीज़ भी गाड़ी से जा रही थी तो वो भी गिरी हुई है। तो पूरा उसका कपड़ा वपड़ा भीग गया है। कहीं आने जाने में लोग बाग को बहुत तकलीफ होती है। एनएच के ही पीरियड से बनी हुई है और इसके जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और ये ग्राम पंचायत से करवाया नहीं जा सकता। ये दिक्कत कम से कम हमको लगता है कि 4-5 साल से है, ज़्यादा से चल रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु। आज हम लोगों की मौजूदगी है लखनऊ टू प्रयागराज नेशनल हाईवे पे। ये अभी तक नेशनल हाईवे था लेकिन ये पीडब्ल्यूडी के अंदर आ गया है और ये बाबूगंज मार्केट है। यहाँ पे आए दिन समस्या होती, जो व्यापारी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, लगभग 10,000 लोग इससे प्रभावित हैं और शासन प्रशासन के लोग शांत हो गए हैं। शांत इसलिए हो गए कि ये जलभराव की जो समस्या है लगातार बनी हुई है, लेकिन जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हो ना ही यहाँ पे आके पानी निकलवाने का काम करते हैं और ना ही इस रास्ते को सुचारू रूप से चालू करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे स्थानीय लोग इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ये दिक्कत कब से है। आइए प्रधान जी बताइए, दिक्कत कब से है? क्या नाम है आपका प्रधान जी? मेरा नाम, मैं प्रधान प्रतिनिधि अजय गुप्ता हूँ। अच्छा। और मैं यहीं बाबूगंज का रहने वाला हूँ। अच्छा। सबसे बड़ी समस्या है जल भराव की समस्या। एनएच के ही पीरियड से बनी हुई है और इसके जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और ये ग्राम पंचायत से करवाया नहीं जा सकता। ये लेकिन ये एनएच और पीडब्ल्यूडी का मामला है और ये इसकी एनएसी हमको नहीं मिल सकती है। हमने कई बार इसके लिए जो है पीडब्ल्यूडी और एनएच के डायरेक्टर महोदय से भी बात की, फिर डीएम महोदया से भी मिलने के बाद में इसकी जो है नाप वगैरह हो चुकी है और एनएच ने जो है पीडब्ल्यूडी को पैसा भी निर्गत कर दिया है। उन्होंने बताया कि हमने पैसा निर्गत कर दिया है और ये अब टेंडर पोजीशन में चल रहा है। टेंडर पोजीशन में आ गया है और इसका जो टेंडर प्रक्रिया बताया उन्होंने कि अभी 1 महीने लग जाएंगे। 1 महीने लग जाएंगे तब ये जल निकासी की समस्या दूर हो पाएगी। समस्या ये है कि अगल बगल में नाली कोई नहीं है, उसमें ये जल निकासी हो नहीं सकती है। खेतों में लोगों के धान खड़े हुए हैं, वो अपने अगर वो पानी खेत में जा रहा तो उनका नुकसान हो रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और इस समस्या के कुछ दिन तो पीडब्ल्यूडी उदासीनता दिखा रहा था, एनएच भी उदासीनता दिखा रहा था, लेकिन डीएम महोदया के आदेश से इस काम में जो है तेज़ी लाई गई और ये टेंडर प्रक्रिया तक में बात पहुंच चुकी है। और जैसे ही ये इसका टेंडर हो जाता है तो हम पीडब्ल्यूडी से निवेदन करेंगे कि वो जब शीघ्र से शीघ्र इसका नाला बनवा दें ताकि ये जल समस्या का निराकरण हो सके। ये दिक्कत आपके हिसाब से लगभग कितने दिन से होगी? ये दिक्कत कम से कम हमको लगता है कि 4-5 साल से है, ज़्यादा से चल रही है इसको। लेकिन और जैसे अभी टेंडर प्रक्रिया में गया, 4-5 साल से ये विचाराधीन था, तो क्या इससे पहले भी इसे सही करवा सकते हैं? जैसे अभी कह रहे हैं 1 महीने लगेगा, इसे तत्काल प्रभाव से पानी निकासी कई बार इसके लिए हम जो है एनएच के अधिकारियों से मिले। एक आध बार तो जेई महोदय आए हमारे साथ, इसकी नाप भी हुई। नाप होने के बाद उन्होंने बताया कि एस्टीमेट बनने के लिए बन गया है, अप्रूवल के लिए बनारस भेज दिया गया, लेकिन फिर भी ये ठंडे बस्ते में चला गया और कुछ नहीं हुआ था। फिर बार कई बार मिलने के बाद में और ये अब टेंडर प्रक्रिया में पहुंचा है। कई वर्षों की मेहनत करने के बाद लगातार मेहनत करें तो लगातार हमने हर बार डीएम साहब को और पेपर में भी दिया और एसडीएम साहब से भी अनुरोध किया और सीडीओ साहब से भी निवेदन किया था कि वहाँ पे डीएम के तहसील दिवस में, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। कई बार हम मिले थे, लेकिन अब इसकी हमारे पास रिपोर्ट आ चुकी है कि जो है कि हाँ कि टेंडर प्रक्रिया में है। तो ये जो दिक्कत है लगभग कितने लोग प्रभावित होंगे आपके हिसाब से? इससे तो हजारों लोग प्रभावित होंगे। आने भाई रास्ता है, अभी तक एनएच था तो इस पे बड़ी गाड़ियाँ आती जाती हैं, लोग आते जाते हैं, सारे व्यापारियों का नुकसान है। समस्या है कि इससे संक्रमण भी फैल सकता है, तो इसलिए हम निवेदन करेंगे कि ये पानी शीघ्र से शीघ्र निकलवाने की व्यवस्था यदि एनएच और पीडब्ल्यूडी कर दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये जो जैसे आप कह रहे हैं 1 महीना 1.5 महीना लगेगा, अभी वो टेंडर प्रक्रिया में आ गया है, तो अगर जिससे तत्काल प्रभाव से जैसे अभी कर एनएचआई कर रहा जो अंडरपास में पानी निकाल रहे हैं, वो एक बल्कर टाइप पे बेचते हैं, उससे पानी निकालते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। इसके लिए भी हमने एनएच के अभी इस क्षेत्र के जो एसडीओ महोदय हैं उनसे बात की है कि उन्होंने कहा कि हम व्यवस्था करते हैं निकलवाने के लिए। अब करते हैं कि नहीं करते हैं ये वो जाने। और प्रभावित हैं लोग, प्रभावित हैं। नहीं उन्होंने बात को समझा है और कहा कि अभी हम थोड़ी देर में व्यवस्था करते हैं, देखिए करते देते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन इसे शीघ्र करना चाहिए, शीघ्र करना चाहिए, क्योंकि काफी सारी दिक्कत होती है, बीमारी भी लोगों के पास पहुंचती जी, होगी। जी। जो यहाँ पे स्थानीय व्यापारी उनका धंधा भी बिल्कुल डाउन होता बिल्कुल होगा। बिल्कुल संक्रमण फैल सकता है इससे। तो हम बार बार निवेदन करेंगे फिर से PWD और NH के अधिकारियों से कि ये जल निकासी की व्यवस्था कर दें, शीघ्र कर दें। क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद साहिद। ये दिक्कत कब से आ रही है आपको? ये दिक्कत 5-6 साल से है ऐसे अच्छा। ही। तो ये पानी जो जल भराव की समस्या है, इसके लिए कभी कोई आला अधिकारी आए हो, यहाँ पे निरीक्षण किए हो या कभी इसको निकालने की कुछ कहा हो? ऐसा तो हमें नहीं लगता कि हमने देखा भी नहीं है, और ऐसे ही पड़ा रहता है। जब भी अपने मन से सूखता है, जिसकी जगह है वो निकाल दे तो निकल जाएगा पानी, नहीं तो पानी नहीं निकलता है। नहीं निकलता। नहीं निकलता। जैसे यहाँ पे लोग गिरते भी होंगे क्योंकि पानी की जो जी, जी। मात्रा है काफी ज्यादा, लगभग 2 से 3 फीट पानी अभी भरा हुआ है। कल भी गिरे हैं, 2-4 लोग गिरे हैं। लेडीज भी गाड़ी से जा रही थी तो वो भी गिरी हुई है। तो पूरा उसका कपड़ा वपड़ा भीग गया है। कहीं आने जाने में लोग बाग को बहुत तकलीफ होती है इसमें। लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन जो ये भी कह रहे हैं PWD के अंतर्गत है, तो क्या PWD को इसको शीघ्र नहीं करना चाहिए, शीघ्र काम करना ये चाहिए? शीघ्र करना चाहिए, इसको तत्काल करना चाहिए, उनको तत्काल। संज्ञान में लेना चाहिए ये मामले को। ये बहुत गंभीर मामला है, जल्द से जल्द ये बनना चाहिए। जल्द से जल्द बनना चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? आशीष जायसवाल। अच्छा, ये दिक्कत कब से आ रही है आशीष भैया? अरे ये तो काफ़ी साल पिछले प्रधान जब थे, मान लो 5 साल उनका, 5 साल इस प्रधान का, मतलब करीब 10 साल से प्रॉब्लम है। लेकिन ये प्रधान के अंतर्गत PWD आप जानते हैं, NHI जानते हैं, ये प्रधान के अंतर्गत नहीं है। प्रधान का काम होता है, छोटी सरकार उन्हें कहा जाता है, वो ग्राम का विकास करते हैं। ये NHI का अंतर्गत आता है, अभी तो PWD इसके अंतर्गत देख रहा है। तो क्या है PWD या NHI इसके ऊपर कभी कार्रवाई, मान लीजिए अभी 1 साल हुआ है कि PWD के पास गया है ये, NHI के पास था ये? देखिए, जब पानी अब की भर गया था तो हमने सबसे पहले NHI को फ़ोन किया था। उन्होंने कहा कि हम कंप्लेन आपकी रजिस्टर कर लिए हैं, अभी भेज रहे हैं हम आपके पास। वहाँ से JCB आई और एक अधिकारी भी गाड़ी से आए, लेकिन उन्होंने कहा अभी मेरे अंडर में नहीं आता, क्योंकि बगल से बाईपास हो गया है। बाईपास की वजह से अब ये हमारे अंडर में नहीं आता है, इसलिए अब ये रिंग रोड में है। अब आप इसको कंप्लेन कीजिए बाहर और दूसरी जगह कंप्लेन कीजिए, हमारे बस का नहीं है। ये PWD के अंतर्गत आ रहा है ऐसा बताया जा रहा है, प्रधान जी ने भी बताया। और जैसे जो NHI के बाद आता है PWD ही है। जी जी। तो उस पर क्या PWD से आपसे किसी आला अधिकारी से बात हुई? नहीं, हमारी तो नहीं हुई। हमारे पिताजी गए थे प्रधान जी के साथ मिलके, वहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह दिया था। वहाँ से आगे कार्रवाई जो भी हुई हो हमको नहीं मालूम है। अच्छा, क्या ये यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे दुकान आपकी है, जी, इससे जी। क्या दिक्कतें आती हैं? अब दिक्कतें क्या हैं कि अब क्या बोलते हैं, अगर सामने से 2 गाड़ियाँ निकलती तो उनकी छींटें उनके ऊपर गिरती हैं, उनकी छींटें उनके ऊपर गिरती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, हम लोग देखते रहते हैं। वो उनको गाली दे के चले जाते हैं, वो उनको गाली दे के चले जाते हैं, कुछ लोग गिर भी जाते हैं। अब लेकिन इसका कोई उपाय है नहीं। अभी PWD हम लोग गए थे, सब कुछ कहा जा रहा है कि टेंडर वगैरह पास होना है, क्या हुआ अभी तक हमको क्लियर पता नहीं। अभी क्लियर कुछ नहीं है। तो जैसे यहाँ पे लोग गिरते भी होंगे, उनको चोटें भी लगती होंगी, कैसे चलो ये बरसात के पानी है कि किसी के घर के भी पानी आ रहे हैं? ये घर के भी पानी आते हैं उधर से, क्योंकि हमारा यहाँ पे थोड़ा ढलाई में है, उधर से ऊंचा है, इधर भी ऊंचा है, दोनों तरफ ऊंचा है। इस वजह से यहाँ पे भर जाता है, उधर से भी पानी आ जाता है, तो घर से भी पानी आते हैं, 3-4 घर से भी पानी आते हैं, इधर से भी आते हैं। ये बनना चाहिए, लेकिन बिल्कुल बनना चाहिए, शीघ्र बनना चाहिए। काफ़ी समस्या है। मार्केट कैसे चल रही है आपकी? इससे- दुकान सही चल रही है? नहीं, दुकान इससे बहुत प्रभावित होती है, क्योंकि लोग पानी में कैसे आएंगे। उन लोग को लगता है कि हम अभी पानी में जाएंगे तो गिर जाएंगे, या फिर गड्ढा होगा, मेरी गाड़ी फंस जाएगी, तो इसकी वजह से वो सीधा निकल जाते हैं कि दुकान पे नहीं। कितना अच्छा, कितने लोग इससे प्रभावित होंगे आपके हिसाब से? अब हमारे हिसाब से तो यहाँ पे इस रोड पे भी करीब 50 घर होंगे, उस रोड पे उस तरफ भी 50 घर हैं, दोनों तरफ मिला के 100 घर तो प्रभावित तो घर नहीं, जैसे जो लोग आते जाते हैं वो तो फिर जो भी इधर से निकलेगा सभी प्रभावित। हजारों की संख्या में लोग प्रभावित होते हैं, बहुत सारे लोग प्रभावित हैं। भैया क्या नाम है आपका? विनय कुमार। ये कब से दिक्कत आ रही है आपको? 1 साल से। 1 साल हो गया लगभग। हाँ, ये जो पानी भरा हुआ, क्या बरसात के ही समय भरा रहता है कि उससे पहले? बरसात समय। और कुछ घरों का भी आता है, घरों का पानी भरा है। कहीं निकलने का रास्ता ही नहीं है, तो सब भरा रहता है यहीं पे। यहाँ पे लोग भी गिरते होंगे? स्कूल वाले लड़के का भी गिर चुके, 4-5 लड़के जो भेज गए वापस चले गए, वापिस चले जाते हैं। इस पर संगीनता के साथ इस पे काम करना चाहिए, गंभीरता के साथ जल्द से जल्द नहीं लिया जाता तो पैसा ही नहीं हो रहा है। बनना चाहिए। PWD को इसमें सक्रियता दिखानी चाहिए, और जल्द, अगर जैसे अभी टेंडर पास होने में समय लग रहा है, इसे जल्द से जल्द पानी निकलवाना चाहिए। नहीं निकलेगा तो इसी तरह परेशानी होगी। काफ़ी स्कूल हैं यहाँ पे? यहाँ 4-5 4-5 स्कूल हैं। बच्चे भी होंगे इसमें काफ़ी? वो कितने बच्चे होंगे इस स्कूल में? होंगे तो
7-8 हज़ार के बच्चे होंगे सब मिला के। बच्चे हैं। आज तो अपने स्कूल में मिला के इसी सभी से लोग को प्रॉब्लम आने है। जाने में दिक्कत होती है। सब बच्चों की दिक्कत होती है। जो गाड़ी से चले गए, जो साइकिल से आते हैं उन लोगों को दिक्कत। यहाँ पर बस नहीं रुकती, गाड़ी नहीं रुकती। कोई अगर सामान लेना है तो बाहर जाना पड़ता है उतारने। बाहर जाना पड़ता है। हाँ, बारिश में कोई रुकता ही नहीं गाड़ी। अच्छा, आप यहीं के हैं? कहाँ आपका घर यही पास में है कि? दुकान में, दुकान है गाँव आपकी? में पास में अच्छा, तो इससे कैसे धंधा सही चल रहा है? धंधा डाउन है। 5% 5% ही नहीं पहले कल सारा दिन खुला था, कस्टमर ही नहीं है। पूरा माल बहाना तो रहा है। पूरा माल नुकसान हुआ। तब वो कितने का नुकसान हुआ होगा आपका? 4-5 हज़ार नुकसान। 4-5 हज़ार का। तो ये जब से ये पानी भर जाता है तो धंधा डाउन हो जाता है। पानी नहीं रहता तो धंधा सही चल रहा है। फिलहाल तो सही चलता ही है धंधा। तो बारिश से नहीं हो रहा, पानी आना ही बचेगा तो धंधा बढ़िया होगा। दिक्कत लगातार बनी हुई है। जो भी व्यापारी है परेशान है, जो छात्र परेशान है, जो स्थानीय लोग हैं वो सब परेशान है। पानी की वजह से। इसको बनवाना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कैसे व्यापारी परेशान है, यहाँ के स्थानीय लोग परेशान हैं। यहाँ तक कि प्रधान जी भी कई जगह गए और इस रास्ते को बनवाने के लिए, इस पानी को निकलवाने के लिए कई जगह प्रयास किए। पीडब्ल्यूडी विभाग इनको आश्वासन दिया कि ये टेंडर पास हो गया है। देखते हैं कब तक पीडब्ल्यूडी विभाग इस पर सक्रियता दिखाती है और क्या स्थानीय जो यहाँ पे अधिकारी, आला अधिकारी हैं, क्या इस पानी को निकलवाने का प्रयास करेंगे कि नहीं, ये सोचने का विषय। आप देख सकते हैं 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है। ये एक समय पे नेशनल हाईवे था, ये लखनऊ प्रयागराज नेशनल हाईवे था। अब ये पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत चला गया क्योंकि बाईपास बन गया है। सोचने का विषय यही है कि क्या जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं पिछले 5-6 साल से दिक्कत है, चाहे एनएचआई को कहा जाए, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग को, ये लापरवाही कर रहे हैं। देखते हैं क्या इनके ऊपर कार्रवाई होती है या ये रास्ते को सही कराते हैं, सोचने का विषय है। आप लोग इस खबर के बारे में क्या सोचें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।